फॉर ए रूम ऑफ एरिया 120 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया। ये देखिए, ये है असली इसका प्रैक्टिकल उपयोग, जिस तरीके से बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, इसको पढ़ना पड़ता है। हमारे एक रूम का एक एरिया दिया गया, एक रूम दिया गया, सपोज दैट इस टाइप का एक रूम दिया गया है, जिसका एरिया हमें मालूम है। एरिया, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीए स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम जो अपनी क्लास में चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल। हमारे जो लास्ट वीडियो बने हुए थे, हमने पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनकी बेसिक थ्योरी भी समझ ली है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर एरिया से आप समझते क्या है, एरिया कहलाता क्या है। जैसे पैरामीटर में डिस्कशन किया था कि किसी भी फिगर का या जो संरचना होती है, उसकी बाउंड्री की जो नाप होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। ये हमारी नाप चाव सीमाओं की नाप कहलाती है, पैरामीटर। लेकिन हम यहाँ आज बात करेंगे एरिया की। तो एरिया क्या कहलाता है, जैसे हमारा सपोज दैट प्रैक्टिकली यदि हम देखें, अपने घर में देखें, ये हमारा कोई एक कमरा है, कमरे की फर्श में कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी होगी, ये बॉक्स नुमा टाइप का क्यूबाइड होता है। इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है, ये इसके अंदर का क्षेत्र हो गया। ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसके अंदर की जो नाप होती है, इस नाप को हम कहते हैं एरिया कहते हैं, या क्षेत्रफल कहते हैं। हमें जरूरत क्यों पड़ती है क्षेत्रफल की। अब हम कहते हैं सपोज दैट आप अपने घर में हैं, किसी फर्श पे बिछाने के लिए आपको किसी दरी की या चटाई की, या कोई नया मकान बनता है, उसमें छोटे छोटे टाइल्स बिछाने की जरूरत पड़ती है, और हम मार्केट जाना पड़ता है। तब हम मार्केट में बोलते हैं, सपोज दैट हमारे 10 बाई 10 का एक कमरा है, 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा हमारा एक कमरा है। इसमें हमें टाइल्स बिछानी है। आप दुकान में इसकी नाप लेके जाएंगे, इसके अंदर की नाप लेके जाएंगे, जो भी जितना अंदर का क्षेत्रफल है, एरिया है, उसकी नाप लेंगे। हम दुकानदार से बताएंगे कि हमारा 10 बाई 10 का एक कमरा है, जिसपे हमें टाइल्स लगानी है, उसके लिए हमें टाइल्स दे दो। तो ये जो अंदर का टोटल एरिया निकलेगा, उसमें उतनी छोटी-छोटी हिसाब से नाप के वो हमें टाइल्स दे देगा। इसलिए हमें अंदर की नाप ज़रूरी है, तो ये क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया कहलाता है, उस हिसाब से हमें टाइल्स मिलेंगी। तो हो सकता है बेसिक आपको समझ में आ गया हो। आगे भी यदि वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। जितना ज़्यादा लाइक करेगा तो बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचेगा और उससे उनकी हेल्प हो पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। जैसे एक वर्ग है, ये है वर्ग, सपोज दैट यानी स्क्वायर, इस पे इसकी एक साइड कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है एस का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 8 यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसकी जो हमेशा नाप होती है, वो साइड जैसे स्क्वायर होती है, मतलब वर्ग मीटर होती है, जैसे हम कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं ना। जैसे पेरीमीटर में क्या होता था, केवल सेंटीमीटर होता, क्योंकि उसकी एक ही भुजा की टोटल नाप हो रही थी। यहाँ पे स्क्वायर पे होता है, क्योंकि हमने साइड का स्क्वायर किया है। ये देखिए, साइड का स्क्वायर किया है, यानी कि जो 8 सेंटीमीटर था या मीटर था, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी गुणा होगा, तो ये इनटू में स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर, जो भी होता है वो हमारा स्क्वायर में आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक एरिया है, एक रेक्टेंगल है, जिसकी नाप दी गई है, जिसकी जो नाप क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और ब्रेथ इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो उसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ है हमारी, और ये क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ हमारी कितनी दी गई, 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल टू जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके इस तरीके से एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में पैरीमीटर भी ऐड कर दिया जाता है, और एरिया का क्वेश्चन भी ऐड होता है। एक ही क्वेश्चन दोनों पार्ट होते हैं। तो मैं आपको पिछली वीडियो मेरे आप प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, आप पैरीमीटर से रिलेटेड पहले वीडियो समझ लीजिएगा, क्या फार्मूले हैं, और इनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पेरीमीटर भी समझ लीजिए। उसके बाद एरिया तो कहीं नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं पेरीमीटर, इसके बाद हम वीडियो वाला वॉल्यूम वाला वीडियो भी लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इफ लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा। ये सब वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, मौखिक क्वेश्चन होते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हम मल्टीप्लीकेशन कर देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ का, तो 12 चौक 48 यानी कि 48 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड
15 सेंटीमीटर। देखिए इसमें अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है जिसकी साइड क्या दी गई 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो 15 सेंटीमीटर यानी साइड का स्क्वायर एरिया होता है। तो हमारा एरिया क्या निकल आएगा, 15 गुणे 15 225 होता है। 15 गुणे 15 आप करके देखेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल आएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वेस्ट 10 सेंटीमीटर हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरीके से एक ट्रायंगल यदि दिया गया है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस का अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये इसमें दिया गया हाइट, ये ट्रायंगल की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है और बेस यानी नीचे की साइड कहलाती है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है ऐसे ट्रायंगल का जिसकी हमें हाइट दी गई हो, बेस दी गई हो। तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारी 1/2 इंटू बेस क्या दिया गया है, बेस दिया गया है इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। देखिए इसमें हमारा एरिया क्या है 1/2 बेस है, बेस इसका दिया गया 10 सेंटीमीटर, हाइट दी गई थी 6 सेंटीमीटर। आप दो से इसको कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 6 10 और 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आएगा। इस तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कारपेट इज नीडेड फॉर ए रूम ऑफ एरिया 120 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया। ये देखिए ये है असली इसका प्रैक्टिकल उपयोग, जिस तरीके से बच्चों को जानकारी नहीं रहती है इसको पढ़ना पड़ता है। हमारे एक रूम का एक एरिया दिया गया, एक रूम दिया गया, सपोज दैट इस टाइप का एक रूम दिया गया है जिसका एरिया हमें मालूम है। एरिया दिया गया है, ये पूरा अंदर का पार्ट है, कितना है, एरिया इक्वल टू दिया गया 120 मीटर स्क्वायर। हमें इसके लिए कारपेट की आवश्यकता है, कारपेट इसमें एक बिछानी है। नीडेड फॉर रूम ऑफ एरिया 120 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया। कारपेट इज नीडेड फॉर ए रूम ऑफ एरिया 120 मीटर स्क्वायर। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, कितने की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात, देखिए क्वेश्चन दिया गया लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें सीधे सीधे दिया गया है उसका एरिया जितना है हमें उतना ही तो हमें कारपेट की जरूरत पड़ेगी। यदि 120 मीटर स्क्वायर इसका रूम का एरिया है तो इतनी ही हमें कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर की हमें कारपेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड क्या होगी इसकी, एरिया इक्वल टू होता है इसका साइड स्क्वायर, आप लोगों को मालूम है। एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इसका कितना दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगी साइड का स्क्वायर और स्क्वायर इधर, तो हम स्क्वायर स्क्वायर इसको 981 हमारा किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है हमारा 9 का, 9 9 जा 81 इक्वल टू हमारी साइड हो जाएगी, साइड हमारी निकल आएगी 9 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 22 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, का आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इक्वल टू 12 14 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे और इसका आंसर आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/2, 14 गुणे 10 बराबर 70 सेंटीमीटर। 2 सत्ते 14 और 10 सत्ते 70। अगला क्वेश्चन है इसमें, एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन साइड बिकम्स। क्या ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया गया डबल, कैसे इसको सॉल्व करें, एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स 4 टाइम्स। देखिए कोई भी स्क्वायर होता है, जैसे हमारा ये स्क्वायर दिया गया है, ये इस स्क्वायर में क्या कहा गया, एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन साइड बिकम्स, जब साइड डबल होती है, बढ़ाई जाती है। सपोज दैट इसकी देखिए, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यदि इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा, 4 साइड का स्क्वायर होता है एरिया, बराबर 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम साइड को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, यानी कि 4 × 2। यदि इसकी हमने 4 × 2 यानी 8 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। यदि साइड इसकी 8 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, फिर इसका एरिया इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो इसका देखिए क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर का 4 टाइम्स हो गया, इंटू 4, 16 चौको 64, ऑटोमेटिक 4 टाइम बढ़ रहा है। तो यही कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन साइड बिकम्स डबल। तो जब हम इसकी साइड डबल कर रहे हैं, यानी 4 से जब इसकी साइड हमने 8 की थी, तो इसका एरिया जो 16 सेंटीमीटर था वो कितना हो गया था, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया था। तो साइड डबल करने पे एरिया हमेशा 4 टाइम्स इंक्रीज होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया इसका फाइंड करिए। सीधी सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे आप इसमें, 25 चौको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर 49, तो साइड फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड 49 है, तो यहाँ पे आपका 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट होता है 49, तो आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ट्रायंगल का बेस एंड हाइट दिया गया है, एरिया फाइंड करना है। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट सॉरी यहाँ पे हाइट हो जाएगी 2 गुणे हाइट, और बेस क्या हो जाएगा इसका 2 गुणे 16 गुणे 8, तो 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। हमें ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल पे हमें निकालना है बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल लेंगे, तो 1/2 गुणे 16 गुणे 8, यानी 2 का नीचे दिया गया 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 8 नहीं है 64 स्क्वायर फीट, इसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, फील्ड, एक फील्ड है जिसकी नाप क्या दी गई 30 मीटर और 20 मीटर दी गई, इसका एरिया फाइंड करना है। लेंथ इंटू ब्रीथ करके इसका आप फार्मूला है एरिया का, निकाल लीजिए, इससे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 600 वर्ग मीटर इसका नाप निकल आएगी, यानी कि एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस इफ। अब ये देखिए इस तरीके से एरिया रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी रेक्टेंगल का एरिया यदि बढ़ता है तो क्या दिया गया, लेंथ और ब्रेथ इंक्रीजेस। ये आप देखिए, इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कोई भी एक रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल की नाप लिख लीजिए, सपोज दैट ये 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है। अब इसका जो एरिया आएगा 4 दूनी लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब यदि इसकी लेंथ इंक्रीज की जा रही है और ब्रेथ भी इंक्रीज की जा रही है, मान लो सपोज दैट 4 के स्थान पर हम इसको 5 करके देखते हैं, 2 की जगह इसको 3 कर देते हैं, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 ये 15 सेंटीमीटर, 6 करेंगे इधर 4 करेंगे तो 6 को 24 सेंटीमीटर। तो ये प्रैक्टिकल सी बात है, जब आप किसी लेंथ को और ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है, ये एक मौखिक क्वेश्चन जो आपको याद करना है, ये आप नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी क्या सा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल्स होती हैं, इस ऐसे ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कभी आता है आप एरिया निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर पार्क हैज एरिया 100 मीटर स्क्वायर, देन साइड, साइड इसकी आपको फाइंड करनी है। यदि किसी स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है, इसकी साइड दी गई, एरिया दिया गया, टोटल एरिया इसका अंदर का कितना दिया गया है 100 स्क्वायर मीटर दिया गया है, आपको उसकी साइड बतानी है। सीधी सी बात है, साइड का स्क्वायर बराबर 100 है, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, 100 का स्क्वायर रूट बराबर 10 का स्क्वायर रूट होता है 100, ऑप्शन आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी साइड होगी। फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 72 मीटर दिया गया, इसमें ब्रेथ दी गई है, लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका निकला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 72, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया गया है आपको 72 मीटर, ब्रेथ दी गई हाइट 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो एरिया आपको लिख लेना 72 मीटर, लेंथ आपको मालूम करनी है और ब्रेथ दी गई है यहाँ पे कितनी 8 सेंटीमीटर, तो आपकी यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 72/8 नीचे आएगा, 8 नाम 72, 9 इसका आपको क्या जाएगा सेंटीमीटर इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल हैज एरिया 45 एंड बेस 9, हाइट क्या होगी इसकी, आपको इसमें क्या दिया गया, ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया गया है 45 मीटर दिया गया है एंड बेस दिया गया है 9, हाइट निकालिए। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला। आपको एरिया मालूम है 45, फार्मूले में रख दीजिए,
आपको बेस कितना दिया गया, 9 दिया गया, हाइट फाइंड करनी है, इसको आप हल कर लेंगे। 45 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा और अपान में क्या आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा नीचे, इक्वल टू इस साइड बचा 8, 9 पन्ना 45 और 5 दूनी 10, ये आपका 10 सेंटीमीटर आपका निकल आएगी इसमें हाइट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, जिसकी साइड आपको क्या दिया गया है 11 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 गुणे 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।